Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये होने वाला है कि अब से अगले कुछ घंटों में आपकी लव लाइफ में क्या डिफरेंसेस आप देख सकते हो, कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं, वो सारी ही चीज़ें हम चेक करेंगे। रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए डबल टैप कर दीजिए स्क्रीन को एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज हो जाता है, आपको सही गाइडेंस मिल पाती है। जो भी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आती है, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, बेल आपको साइड पर दिख रही होगी, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर आप ऑन करके रखिए। ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कीजिए ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास पहुंच जाएं। तो जल्दी से देख लेते हैं अब से अगले कुछ घंटों में कैसी एनर्जीज रहने वाली हैं। राइट, आप अपने पर्सन के बारे में सोच सकते हैं जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके लव लाइफ में? अब से नेक्स्ट फ्यू आवर्स कैसे रहने वाले हैं आपके लव लाइफ में? थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। क्वीन ऑफ फायर। So the first card is Queen of Fire, the Moon, okay. Seven of Air and the Emperor. Strong energies. Renewal, lovely. Okay. So guys, मुझे लगता है अब से अगले कुछ घंटों में आप अगर अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि जैसे आप तो कुछ हो ही नहीं हो एंड जैसे अगर ये नहीं रहेंगे आपके साथ तो कुछ भी अच्छा नहीं रहेगा। राइट, मुझे लग रहा है कि उस चीज़ के ऊपर आप काबू पा पाओगे। अगर आपको अभी तक ऐसा लग रहा था कि मैं इस इंसान के बिना कुछ भी नहीं हूँ, ये अगर मेरी लाइफ में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राइट, तो वो एनर्जी आपके अंदर से चली जाएगी और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। आपको लगेगा नहीं, मेरे अंदर वो इंटेलिजेंस है, मेरे अंदर वो ग्रेस है, वो कॉन्फिडेंस है। मैं अगर अपनी विंग स्ट्रेच करती हूँ, आई कैन फ्लाई। यू विल नॉट बी अफ्रेड टू फ्लाई। आप उड़ने से डरोगे नहीं। अपने आप को जो आप अंडर एस्टिमेट करते रहते हो वो करना बंद करोगे। अपनी इंडिपेंडेंस के ऊपर फोकस करोगे आप। यू विल नॉट सेटल फॉर लेस। अगर आप अभी तक जो है इस एनर्जी के अंदर थे कि नहीं मैं सबमिट कर देती हूँ, मैं चलो ये भी कर लेती हूँ उस इंसान के लिए, ऐसा भी कर लेती हूँ, अब आप ये सोचोगे कि मुझे अपने बारे में भी सोचना है, मुझे अपनी एनर्जीज को भी देखना है। राइट, एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मून। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन जो है आपको कुछ बहुत ही सही आइडियाज़ देगी, सही रास्ता दिखाएगी। आप अपने फियर्स, यहाँ पे जैसे मुझे वो कह रहे हैं कि आप अपने फियर्स के ऊपर काबू पाने वाले हो। अपने अंदर का जो डर है उसको आप निकाल के बाहर फेंक दोगे कहीं जहाँ पे आप मुड़ के भी नहीं देखोगे, तो वो डर खत्म होने वाला है। वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, अपने बारे में कॉन्फिडेंट फील कर पाओगे और जैसे बैलेंस्ड भी फील करोगे। अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन की लाइफ में ये भी है एंड मेरे पर्सन की लाइफ में एक ये इंसान भी है या फिर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जैसे भी, तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, जो मर्जी है उसकी लाइफ के अंदर मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, उसकी लाइफ में कोई भी है मुझसे बेस्ट नहीं है। आप वो कॉन्फिडेंट एनर्जी में टैप इन कर पाओगे। सेवन ऑफ एयर यहाँ पर हमको ये बता रहा है कि कुछ भी प्लान्स जो आपने बनाए हैं और अगर आपके पर्सन ने कुछ प्लानिंग करी थी या अगर वो आपको छोड़कर चले गए थे और आप एकदम अकेले हो गए हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो फिर से सोचेंगे, मुड़ के देखेंगे और जैसे अपनी गलतियों को जिससे रीएनालाइज करते हैं ना कि हमने ऐसा किया था उस टाइम के ऊपर, हमने ये गलत डिसीजन ले लिया था, मैंने इसको छोड़ दिया तो मैंने गलत कर दिया। जैसे वो मुड़ के देखना चाहते हैं कि आप कहीं हो अभी उधर भी इंतज़ार करते या आगे बढ़ गए हो अगर सेपरेशन में हो तो। और अगर नहीं तो यहाँ पे मुझे नेक्स्ट फ्यू आवर्स में ऐसा दिख रहा है कि जैसे पुरानी चीज़ों
को जैसे फिर से निकाला जाएगा और उसको उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। और आपको भी कहा जा रहा है कि फिर से एक बारी सोचने की जरूरत है चीजों को लेकर। एंड जो आप देख रहे हो ऑन सरफेस हो सकता है वो पूरा सच नहीं है, इस चीज का रियलाइजेशन भी होगा आपको। एंड कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी आ रहा है कि अगर आपके पर्सन आपको कॉल करते हैं जैसे नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर, जो कि मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिन्यूअल भी है, तो अगर आपका रिलेशनशिप फिर से शुरू होता है या वो कॉल करते हैं टेक्स्ट करते, हो सकता है उस टाइम के ऊपर आप अवेलेबल नहीं हो, एज एन बात शायद नहीं हो पाए उस टाइम के ऊपर, कि वो टाइमिंग गलत रहे या आप कहीं बिजी हो, स्टक हो, कभी इंसान वॉशरूम में होता है, कभी कहीं बिजी होता है, तो वो शायद कॉल पिक नहीं कर पाओ, कॉल मिस हो जाए या टेक्स्ट मिस हो जाए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ हो उस टाइम के ऊपर, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रख सकते हो। यहाँ पे द एम्परर का कार्ड भी है, अगेन बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी है ये कार्ड हमको ये बता रहा है कि ये पर्सन लॉजिकली सोचेंगे, आप भी लॉजिकली सोचोगे कि मैं क्या कर रही हूँ इतने टाइम से, या मैं क्या कर रहा हूँ इतने टाइम से, मैं क्यों अपना समय वेस्ट कर रहा हूँ। आप लॉजिकली सोचोगे, मेरी वर्थ क्या है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे, लीड करने वाले हो। अब आपकी एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा बदलती हुई दिख रही है। जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो अपने आप में। उस पावरफुल लीडरशिप वाली जो एनर्जी होती है ना, दैट आई एम द लीडर, आई एम द बॉस, उसमें टैप इन करोगे आप। और ये एकदम से ही शिफ्ट हो रहा है आपका, मतलब इससे पहले आप जो है ऐसा नहीं सोच रहे थे, आप हमेशा जो है वो गिविंग मोड पर ही थे। अभी क्या है ना, आपको हो रहा है कि नहीं, आई शुड स्टॉप, हो गया, एंड आई शुड थिंक अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो। एंड ये डिसीजन जो आप ये वाली एनर्जी में आने वाले ना, एम्परर की एनर्जी में, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ को जीना शुरू करोगे, लॉजिकल ऑर्गेनाइज्ड वे में, एंड चेज करना बिल्कुल बंद कर दोगे। रिन्यूअल का यहाँ पर कार्ड है, तो अगेन मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे रीयूनाइट हो सकते हैं फिर से, जब ये पर्सन सोचेंगे अपनी गलतियों को, या आप सोचेंगे, या फिर एक रिलेशनशिप के ऊपर फिर से रिव्यू किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा, तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि बहुत सही जैसे कोई डिसीजन लेने वाला है, एक नई डायरेक्शन में आप दोनों जाओगे। जैसे अगर बहुत समय से इतना इश्यूज क्रिएट हो रखे थे आपके रिलेशनशिप में, तो एक नई ऊर्जा के साथ कनेक्ट करोगे आप। द वर्ल्ड कार्ड, ओ माय गॉश गाइज, बहुत लोगों के लिए एक सर्कल ख़त्म हो रहा है, एंड अब जो आपकी एनर्जी इस पर्सन के साथ जुड़ेगी, जो कनेक्ट आपका इस पर्सन के साथ होगा, वो ख़त्म नहीं होगा फिर कभी भी। देखिए यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन भी है, इन्फिनाइट पावर, इन्फिनाइट स्ट्रेंथ, इन्फिनाइट लव, abundance is coming your way, joy, contentment, and you should be grateful for all of that। आपको gratitude देना है गाइज। मैं आपको यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी, ये मेरे माइंड में जब ये रीडिंग को शुरू करने वाली थी, उससे पहले भी जैसे मुझे ये मैसेज बार बार चैनल हो रहा था, और फिर से यहाँ पर ये एनर्जी जो ये मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैं ज़रूर कहूँगी कि जो भी लोग अपनी लाइफ में जिस भी चीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, प्लीज़ ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। आपके पास वो नहीं भी है, कोई बात नहीं, आप ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। आपने ऐसा सोचना शुरू करना है कि वो आपके पास ऑलरेडी है, उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना शुरू कीजिए। और अगर आपको वो नहीं समझ में आता है, तो जो चीज़ें आपके पास हैं उनके लिए ग्रैटिट्यूड करना शुरू कीजिए। भगवान को आपने थैंकफुल होना है। हम जो सांस भी ले रहे हैं वो भी उन्हीं के ही कारण से ले रहे हैं, हम जो जिंदा भी हैं वो उन्हीं के कारण से हैं। तो ये अगर इस एनर्जी में आप टैप इन कर पाओगे, तो बिलीव मी, आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो। आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है ये द वर्ल्ड की, अमेजिंग अमेजिंग। आप प्रोटेक्टेड भी हो, यहाँ पे मुझे बहुत सारी प्रोटेक्शन दिख रही है आप लोगों के लिए। ये पर्सन कहीं दूर से आ सकते हैं, ट्रैवल मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, एनलाइटनमेंट दिख रही है, ट्रैवल दिख रहा है, इंजॉय करोगे आप दोनों साथ में, एक नई साइकिल शुरू कर सकते हो आप साथ में, प्रोग्रेस, ग्रोथ, चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कहीं दूर से ये ट्रैवल करके आपको मिलने आ सकते हैं, आप दोनों वेकेशन पे भी जा सकते हैं, राइट। तो मिलन जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपका मिलन तय हो जैसे किसी के साथ, ठीक है। और भी देख लेते हैं कार्ड्स, आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस रहेंगे, फिर हम और दूसरे डेक से देखेंगे आपके लिए नेक्स्ट फ्यू आवर्स की ऊर्जा। ओके,
आई नो आई टुक यू फॉर ग्रांटेड एंड आई रिग्रेट दैट। ओके, देखिए ये हमने देखा था इस अभी रीडिंग के अंदर भी कि जैसे ये पीछे मुड़ के देख रहे हो, है ना, पीछे मुड़ के किसी चीज़ को कोई देखे और फिर रिग्रेट में आए, रिग्रेट की ऊर्जा में आए, तो एक वो एनर्जी भी है। वी वर जस्ट किड्स वेन वी फेल इन लव, आई वॉज टू इमेच्योर टू अंडरस्टैंड दिस लव। तो हम उस टाइम पे बच्चे थे, हो सकता है कि शायद ये इतने ज़्यादा समझदार नहीं हुए होंगे, इतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ नहीं हुई होगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत इमेच्योर होते हैं, समझ नहीं पाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को, और वो छोटी चीज़ें ही बहुत खूबसूरत होती हैं। तो हो सकता है जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ शायद ये इतने मेच्योर नहीं थे, या तो एज से या माइंड से, और इन्होंने शायद चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ग्रांटेड ली हैं, बट अब जो है इस प्यार को ये समझ पाते हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप बहुत अर्ली एज में शुरू हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड अबव एवरीथिंग, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी माइन। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और इस ऊर्जा को मैं ख़त्म नहीं होने दे सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी होकर रहो। तो ये फ्रेंडशिप तो डेफिनेटली कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। डिवाइन टाइमिंग इज़ प्लेइंग विद अस बट वी विल बी वन अगेन। हो सकता है डिवाइन टाइम हमारे साथ खेल रहा है, जैसे जैसे कि अभी शायद वो वक्त नहीं आया है, बट इनको इतना भरोसा है कि सही वक्त पे आप डेफिनेटली एक दूसरे के साथ ही होने वाले हो। और क्या है हमारे लिए, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे है आई आस्क माई फ्रेंड्स टू कीप एन आई ऑन यू, आई आस्क देम अबाउट यू। तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पाई भी करते हैं, और हो सकता है कि अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि आपके ऊपर नज़र रखने के लिए, या फिर आपको स्टॉक करते हैं, ये आपके आपके बारे में इनको जानना बहुत ज़रूरी है। यू आर द वन दैट मेक्स माई हार्ट बीट फास्टर, यू आर द वन दैट मेक्स मी फील पीस इन कियोस। अगर कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, बट फिर भी आपके साथ इनको हैप्पीनेस मिलती है, सोलेस मिलता है। तो ये कहना चाहते हैं जब भी कोई अगर मुश्किल से मुश्किल वक्त भी हो, तुम मेरे साथ हो तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी यू विद समवन एल्स। ये आपको किसी और के साथ डेफिनेटली नहीं देख सकते हैं, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं आपको किसी और के साथ। आई लव यू, आई ऑलवेज हैव एंड आई विल ऑलवेज लव यू। हमेशा इन्होंने आपसे ही प्यार किया है, अभी भी करते हैं, आगे भी करेंगे। बहुत ही खूबसूरत मैसेज है। सो गाइज़, ये है आपके पर्सन की तरफ से लव मैसेजेस। अब हम ये देखेंगे कि और क्या हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, और क्या हो सकता है नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्या हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच में नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप, आपके पर्सन और आपके बीच में क्या होने वाला है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। लव अबाउंड्स, वाओ, हार्ट चक्रा, टेक द लीड, ओ माय गॉश, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में रीच आउट। देखिए गाइज, यहाँ पर जो मुझे कहा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आपके जैसे हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, एंड बहुत ही ज़्यादा हीलिंग मिलेगी आपके हार्ट चक्रा को। आप हार्ट चक्रा ओपन करने की मेडिटेशन भी कर सकते हैं, या कोई मेडिटेटिव म्यूज़िक आप साउंड सुन सकते हैं, उससे भी आपको बहुत बैलेंस मिलेगा। जैसे हील हो गया आप अब से अगले कुछ घंटों में इस पर्सन के थ्रू। हो सकता है इनका एक कॉल, इनका एक टेक्स्ट, इनकी एक बात, इनका रिकन्सिलिएशन, इनकी तरफ से कुछ तो ऐसा होगा कि आपको वो हीलिंग मिलेगी एंड वो हैप्पीनेस मिलेगी। ये पर्सन वापस रिटर्न भी हो सकते हैं आपकी लाइफ के अंदर, जैसे मैंने बताया है आपको, एंड बहुत सारा प्यार की आप एकदम फुल हो जाओगे। न्यू बिगिनिंग्स भी यहाँ पर मुझे दिख रही है। यहाँ पे ये सन की ऊर्जा भी है एंड वाटर भी है हमारे पास, यहाँ पे ग्रोथ भी है, एंड ग्रीन इज़ ऑलवेज अ कलर ऑफ हीलिंग। आपके हार्ट चक्रा का कलर है, जितना हो सके अब से अगले कुछ घंटों में ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं आप, एंड अपने हार्ट चक्रा के ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। मुझे लग रहा है जो अपने सेल्फ लव की ऊर्जा से आप कनेक्ट करेंगे, सारे ब्लॉकेजेस को जैसे आपने जाने देना है और उसके साथ जुड़े नहीं रहना है, अपनी इनर सेल्फ के साथ आपने कनेक्ट करना। हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ आए एंड आपको वो सारी इम्पॉर्टेंस दें जो आप हमेशा से चाहते हो, कि ठीक है अब तुम्हारी भी सुनी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लीड का बार बार मैसेज आ रहा है। तो आपको भी यही कहा जा रहा है कि टेक द लीड, अपने लिए खड़े होना है आपने।
इनका हार्ट चक्रा भी मुझे हील होता हुआ दिख रहा है, कोई प्रपोजल भी आ सकता है कुछ लोगों के लिए। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए होगे, गाइडेंस ले पाए होगे। अगर आपको गाइडेंस मिली है प्लीज़ लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आप। मेरा एक और चैनल भी है जिस पे मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।